दोस्तों, क्या आपका गैस गीजर भी थोड़ी देर चलता है और उसके बाद बंद हो जाता है और अक्सर यह समस्या बार बार आपके गैस गीजर में आती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी समस्या को ठीक करेंगे और जो दोस्त नए हैं वो वीडियो में लास्ट तक बनेगा, जो दोस्त परिपक्व हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यह समस्या हमारे गैस गीजर में कई कंपोनेंट के कारणों से हो सकती है, लेकिन अक्सर आप शिकायत करते हैं कि हमने सारे कंपोनेंट चेंज कर दिए फिर भी ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आपने हर गैस गीजर में इस प्रकार के एक स्विच को देखा होगा। दोस्तों, ये स्विच होता है हमारा ऑन ऑफ वाला स्विच और इसके द्वारा हम अपने गैस गीजर को आपातकालीन परिस्थितियों में ऑन ऑफ कर सकते हैं। कई बार हमारे गैस गीजर में कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो हम इसे ऑफ कर देते हैं और अक्सर गर्मियों में भी हम इस स्विच को ऑफ करके रखते हैं। और इस स्विच के अंदर एक बारीक स्टील की स्ट्रिप दी होती है जो हमारे गैस गीजर को ऑन ऑफ करती है। और आपको पता ही है कि अक्सर हमारे गैस गीजर की जो लोकेशन होती है वो लगभग बाथरूम में ही होती है और बाथरूम में नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से इसकी अंदर वाली जो स्टील की स्ट्रिप होती है उस पर कार्बन जमना या फिर जंग लगना शुरू हो जाता है और इस समस्या से हमारा जो ये स्विच है वो काम तो करता है, लेकिन कुछ देर के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और पावर को आगे पास नहीं करता और इस कारण से हमारा गैस गीजर बार बार चलते हुए बंद हो जाता है। तो इस समस्या को हम सुलझाएंगे कैसे? इस समस्या को सुलझाने के लिए कई बार हम इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को भी बदल देते हैं, सर्किट बॉक्स को भी चेंज कर देते हैं और वो सभी कंपोनेंट जो हमारे गैस गीजर में गैस गीजर को चलाने में सहायक होते हैं हम उसे रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन समस्या फिर भी वैसी ही बनी होती है। तो इसके लिए आपको इस स्विच को ही बदलना होता है और ये समस्या लगभग हर गैस गीजर में एक बार ज़रूर आती है, लेकिन कई बार स्विच उपलब्ध नहीं हो पाता। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस स्विच को बाईपास कर सकते हैं। जो ये आप दो मेन जैक देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सर्किट बॉक्स में से निकले होते हैं। जो ब्लैक वाला जैक है ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का होता है, इसलिए हमें इसे नहीं छेड़ना, इसे नहीं खोलना। इसके साथ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को ही कनेक्ट करेंगे। और जो वो आप सफ़ेद वाला जैक देख रहे हैं ये हमारा जैक होता है हमारे सर्किट बॉक्स में मेन पावर को ले जाने के लिए और इसी जैक को हमें खोलना है। ये जैक हमारे स्विच के एक जैक से जुड़ा होता है और उस स्विच का जो दूसरा मेल जैक होता है, फीमेल जैक होता है, वो हमारे मैग्नेट सेंसर से जुड़ा होता है। यानी कि जो मैग्नेट सेंसर की सप्लाई है वो हमारे स्विच के द्वारा होती हुई हमारे सर्किट बॉक्स में जाती है। तो आपको अपने स्विच के दोनों जैक को निकाल लेना, जैसा भी आप देख रहे हैं ये मेल और ये फीमेल जैक, इनको आपको अलग कर लेना है। यानी कि इन दोनों जैकों को निकालकर आपको अलग से रख देना है और फिर हमें करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जैक ऐसे लगे होते हैं जैसा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सेंसर का जैक हमारे स्विच के फीमेल जैक से लगा होता है और मेल जैक हमारे सर्किट बॉक्स के फीमेल जैक से लगा होता है। तो हमें स्विच को बाईपास करने के लिए इस जैक को रिमूव करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको स्विच के ये दोनों मेल फीमेल जैक को निकालकर अलग कर देना है। आपको और कोई कंपोनेंट डिस्टर्ब नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि स्विच को बाईपास करने के लिए आपको कोई भी कंपोनेंट नहीं खोलना है या उसे रिमूव नहीं करना है, लेकिन जब भी आप स्विच को बाईपास करें ये टेम्परेरी तौर पर होना चाहिए। आपको जब भी स्विच मिल जाए तो आप उस स्विच को बदलकर नया लगा दीजिए, क्योंकि जो ये हमारा स्विच होता है ये हमारा आपातकालीन परिस्थितियों में काफ़ी काम आता है। अब हम स्विच के इन दोनों जगहों को रिमूव कर देते हैं और इनको ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहां ये किसी दूसरे कंपोनेंट को डिस्टर्ब ना करें। इसलिए अब हम स्विच को बाईपास करने जा रहे हैं। आपको ध्यान से देख लेना है ताकि आपको ऐसा करने में समस्या ना आए। आपको सर्किट बॉक्स के फीमेल जैक को हमारे मैग्नेट सेंसर के मेल जैक में लगा देना है और इससे हमारा गैस गीजर का ये स्विच बाईपास हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। अब ये हमारा जो गैस गीजर है ये डायरेक्ट हो चुका है, अब हम इसे स्विच से बंद नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये टेम्परेरी तौर पर करना है और जल्दी ही आपको नया स्विच इसमें लगा लेना है दोस्तों। इसलिए मैं आपको हर बात कहता हूँ कि कंपोनेंट गैस गीजर में जो भी लगे हैं वो अनावश्यक नहीं लगे हुए, उन सबका एक काम होता है। इसलिए आपको इस समस्या को सुलझाने के लिए टेम्परेरी तौर पर हम स्विच को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी ही उस स्विच को रिप्लेस करना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा गैस गीजर बिना पानी के चल जाता है और उस अवस्था में आपको रेगुलेटर बंद करने के साथ साथ इस स्विच को भी बंद करना होता है। और आप हमेशा गैस गीजर का यूज़ करने के बाद स्विच को बंद कर दीजिए और रेगुलेटर को तो अवश्य ही बंद कर दीजिएगा, क्योंकि जो हमारे ये लो प्रेशर टाइप के गैस गीजर होते हैं ये बिना पानी के भी कई बार चल जाते हैं, कोई शॉर्ट सर्किट होने से या फिर चूहे के तार काटे जाने के बाद उन तारों में शॉर्ट सर्किट होने से। इसलिए हमेशा रेगुलेटर को बंद कर दीजिए और हमेशा गैस गीजर को बाथरूम में ना लगाएं। कोशिश कीजिए गैस गीजर को बाथरूम से बाहर ही लगाएं ताकि वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का ज़्यादा विस्तार ना हो और कोई हादसा ना हो। इसलिए दोस्तों हमेशा गैस गीजर को बाथरूम से बाहर लगाने की कोशिश कीजिए ताकि आप और आपका परिवार इस समस्या के आने से बच सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए।